Happy New Year to my lovely people. Hope you are doing fantastic. So ये 2018 की फर्स्ट वीडियो है मेरी. होपफुली मैं इस साल और रिगरसली अच्छी वीडियोस डालूंगा so that you guys can learn while having fun. So बिना कुछ डिले किए हुए आज हम इसके बारे में सीखेंगे. Sony A7S Mark II. सो गाइज़ ये मेरा कैमरा नहीं है, ये मेरे एक जानने वाले जो वेडिंग सिनेमाटोग्राफी करते हैं उसका कैमरा है. उसका नाम बबलू है. सो उसने मेरे को ये दिया है कि मैं इसको थोड़ा सा वेडिंग सिनेमाटोग्राफी स्टैंड पॉइंट से थोड़ा कस्टमाइज़ कर दूँ. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर करूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि इसको हम कैसे सेटअप करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ग्राउंड रूल्स बता दूं. ए, हम इसको वेडिंग सिनेमाटोग्राफी स्टैंड पॉइंट से सेटअप करने जा रहे हैं. बी, हम 4K की कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट अभी भी 4K के लिए काफ़ी नया है. बहुत सारे लोगों के पास 4K सपोर्टेड टीवी नहीं है. और सी, हम फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी ट्विक नहीं करेंगे या कोई भी सेटिंग नहीं जानेंगे बिकॉज A7S नॉर्मली लोग फोटोग्राफी के लिए यूज़ नहीं करते हैं. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपके पास ऐसा सा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो नाउ. सो गाइस A7S II में हमको काफ़ी सारे कस्टम बटन्स भी मिलते हैं. यहाँ पे हमको कस्टम बटन 1 और 2 मिलता है. यहाँ मोड डायल में हमको मेमोरी रिकॉल 1, 2 मिलता है. प्लस बैक में हमको एक कस्टम बटन यहाँ पे मिलता है ये, प्लस एक कस्टम बटन यहाँ मिलता है. सो हम इन सब बटन्स पे शॉर्टकट असाइन करेंगे. दोस्तों इसके मेन्यू सिस्टम को नेविगेट करना बहुत ही इजी होता है. हम इस मेन्यू बटन को पुश करके इसके मेन्यू के अंदर जा सकते हैं. इसके मेन्यू के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी में मल्टीपल पेजेस होते हैं. हर पेज में आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिलेंगी जिनको कि हम सिलेक्ट करके आगे एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें हमें कई तरह के वीडियो फॉर्मेट्स मिलते हैं और जिसकी वजह से हमें कई बार ये समझ नहीं आता कि कौन सा वीडियो फॉर्मेट हमको बेस्ट क्वालिटी फुटेज देता है. तो इसके वीडियो फॉर्मेट को सेट करने के लिए हम मेन्यू में जाके फर्स्ट कैटेगरी के अंदर सेकंड पेज पे जाके फर्स्ट ऑप्शन जो कि फाइल फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे हमको 4 फॉर्मेट्स मिलते हैं: MP4, AVC HD, XAVCS HD और XAVCS 4K. और ये क्वालिटी के हिसाब से लिस्टेड है. तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे अच्छी क्वालिटी है जो कि XAVCS 4K है. बट हम यहाँ पे HD रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है XAVCH HD जो कि AVC HD और MP4 से काफ़ी बेटर होती है. फाइल फॉर्मेट के नीचे ही एक रिकॉर्ड सेटिंग का ऑप्शन होता है जिसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं. फॉर एग्जांपल 50p, 25p, 100p, 100p. तो नॉर्मल वीडियो शूट करने के लिए हम 25p 50m वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्लो मोशन वीडियो शूट करने के लिए हम 100p 100m वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे. बस ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लो मोशन मोड में कैमरा 2.2 टाइम्स क्रॉप करता है जिसकी वजह से हमारा फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और हमको जूम्ड इन फुटेज मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 50mm लेंस 25p सेटिंग के साथ यूज़ कर रहा हूँ और हम देख सकते हैं कि हमको कितनी वाइट फुटेज मिल रही है. लेकिन जैसे ही मैं स्लो मोशन की सेटिंग सेलेक्ट करूँगा मेरी फुटेज जूम्ड इन हो जाती है. ऑटो ISO मोड में कैमरा अपने आप ही लाइटिंग के हिसाब से हमारी डिफ़ाइन करी हुई ISO वैल्यू ले लेता है जिससे टाइम की काफ़ी बचत होती है और हम बिना लाइटिंग की चिंता करे हुए अलग अलग लोकेशंस में शूट कर सकते हैं. ऑटो ISO की वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे जिस पर ISO लिखा है और अंदर जाके ऑटो पे क्लिक करेंगे और मिनिमम एंड मैक्सिमम ISO वैल्यू को सेट कर देंगे.
फोकस पीकिंग फीचर की मदद से किसी भी लेंस को मैन्युअली फोकस करना बहुत ही आसान और एक्यूरेट हो जाता है। जो भी एरिया फोकस में होता है ये उसे हाईलाइट कर देता है और हमको फोकस कंफर्मेशन मिल जाता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए हम मेन्यू के अंदर जाके सेकंड कैटेगरी के अंदर सेकंड पेज पे फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करके हाई पे सेट कर देते हैं और उसी पेज पे फिफ्थ ऑप्शन में जाके हम अपना मनपसंद पीकिंग कलर सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, आप अपने कैमरे के कोई भी 12 फंक्शंस इस फंक्शन मेन्यू में असाइन कर सकते हैं और बिना कैमरे के मेन्यू के अंदर जाए इन फंक्शंस को यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की काफ़ी सेविंग होती है। तो फंक्शन मेन्यू को सेट करने के लिए हम कैमरा मेन्यू के अंदर सेकंड कैटेगरी के 6th पेज पे 5th ऑप्शन फंक्शन मेन्यू सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम एक एक करके आपके फेवरेट फंक्शंस को ऐड करेंगे। सारे फंक्शन जब एक बार हमारे ऐड हो जाते हैं तब हम कभी भी इस FN बटन को प्रेस करके फंक्शन मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इन सेटिंग्स को आगे एडजस्ट कर सकते हैं। मूवी रिकॉर्ड बटन को C1 पे सेट करने के लिए हम मेन्यू में जाके सेकंड कैटेगरी के अंदर 6th पेज के 6th ऑप्शन कस्टम की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसमें हम कस्टम बटन 1 पे क्लिक करेंगे और अंदर जाके मूवीज़ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। अब हम कस्टम बटन 1 से अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। सोनी अल्फा लाइन कैमरे में हमको एक क्लियर इमेज जूम का फीचर मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है गाइस। बेसिकली उस फीचर को इनेबल करके आप किसी भी लेंस को 2 टाइम जूम कर सकते हैं, भले ही वो लेंस जूम होता हो या नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 50 mm लेंस लगाएं इस पर, जो कि एक प्राइम लेंस है, हम उसको 100 mm लेंस बना सकते हैं, वो भी बिना किसी क्वालिटी लॉस के। और एक छोटी सी ट्रिक करके हम इसको इनफैक्ट 150 mm तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्लियर इमेज जूम फंक्शन को इनेबल करेंगे, जिसके लिए हम मेन्यू के अंदर सेकंड कैटेगरी के 3rd पेज में 4th ऑप्शन जूम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और क्लियर इमेज जूम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको कस्टम बटन 2 पे असाइन करेंगे। तो मेन्यू के अंदर सेकंड कैटेगरी के 6th पेज में ही 6th ऑप्शन कस्टम की सेटिंग्स में हम क्लिक करेंगे और कस्टम बटन 2 पे क्लिक करके जूम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इट्स डन। अब हम कस्टम बटन 2 को प्रेस करके जूम को एक्टिवेट कर सकते हैं और मोड डायल की मदद से 2 टाइम तक जूम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 50 mm लेंस अब 100 mm तक जूम कर सकता है, वो भी बिना किसी क्वालिटी लॉस के। इसमें एक सेटिंग और है जिसकी मदद से हम जूम रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम मेन्यू के अंदर सेकंड कैटेगरी के 6th पेज पे 1st ऑप्शन APS-C/Super 35 को सिलेक्ट करेंगे और ऑन कर लेंगे। इस फीचर को ऑन करते ही हमारा जो भी लेंस हम कैमरे में यूज़ करेंगे वो 1.5 टाइम जूम हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारे केस में हमारा 50 mm लेंस 75 mm बन जाएगा और अगर हम इसको 2 टाइम क्लियर इमेज जूम के साथ यूज़ करें तो अब हमारी जूम रेंज 50 mm से सीधे 150 mm तक पहुंच जाएगी। ज़्यादातर सिनेमेटोग्राफर फ्लेक्सिबल फोकस मोड यूज़ करना पसंद करते हैं, जिसकी मदद से हम फोकस पॉइंट को स्क्रीन पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और एक्यूरेट फोकस लॉक कर सकते हैं। नॉर्मली फ्लेक्सी स्पॉट फोकसिंग पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए हमको मल्टीपल मेन्यूज़ के अंदर जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम सेव करने के लिए हम फ्लेक्सिबल स्पॉट सेटिंग को कस्टम बटन 3 पे असाइन कर लेंगे। तो इसके लिए हम मेन्यू में जाके सेकंड कैटेगरी के 6th पेज पे जाके लास्ट ऑप्शन कस्टम की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम बटन 3 के अंदर जाके हम फोकस सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये फीचर सिर्फ फ्लेक्सिबल स्पॉट फोकस मोड पे ही काम करेगा। तो अब हम जैसे ही C3 बटन को प्रेस करेंगे हमारा फोकस पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा और इसको हम जॉयस्टिक की मदद से स्क्रीन पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे आराम से फोकस कर सकते हैं। इस
AF/MF बटन की मदद से हम किसी भी फोकसिंग मोड के अंदर मैनुअल फोकस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो AFC मोड हो या फिर AFS मोड हो। जैसे ही हम इस बटन के सेंटर पार्ट को पुश करते हैं, हमारा फोकस मोड चेंज होके मैनुअल हो जाता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और हम फोकस पिकिंग करके अपने लेंस को मैनुअली फोकस कर सकते हैं और इसको वापस छोड़ते ही हमारा पुराना फोकसिंग मोड रिज्यूम हो जाता है। वेडिंग सिनेमेटोग्राफी इन्वायरमेंट में आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम चाहते हैं कि हम इसको स्लो मोशन में कैप्चर करें या इसको हम नॉर्मल मोशन में कैप्चर करें, बट जितनी देर हम वो सेटिंग को फिडल करते रहते हैं उतनी देर में वो मोमेंट हम मिस कर देते हैं। सोनी कैमरे के अंदर हम अपने स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक बटन में असाइन कर सकते हैं ताकि मौका पलटे पे हम उस डायल को सब घुमाएं और हमारा कैमरा रेडी हो शूट करने के लिए। मोड डायल में हमको 2 कस्टम स्लॉट्स मिलते हैं, मेमोरी रिकॉल 1 एंड मेमोरी रिकॉल 2। तो आइए इन दोनों स्लॉट्स में हम नॉर्मल मोशन एंड स्लो मोशन वीडियो सेटिंग्स असाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस डायल को M या फिर मैनुअल मोड पे डालेंगे। फिर मेन्यू में जाके हम अपनी सारी सेटिंग्स बनाएंगे जो कि हम मेमोरी रिकॉल 1 बटन में डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट बैलेंस क्या यूज़ करना चाहते हैं, फाइल फॉर्मेट कौन सा यूज़ करेंगे, वीडियो सेटिंग्स स्लो मोशन चाहिए कि नॉर्मल मोशन चाहिए, शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा। जितनी भी सेटिंग्स आप बनाना चाहें सब यहाँ पे एक बार हम सेट करके चेक कर लेंगे। जब एक बार हमारी सारी सेटिंग्स बन जाएगी फिर हम दोबारा मेन्यू में जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी के 9th पेज में जाके 4th ऑप्शन मेमोरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके ये ध्यान रहे कि ऊपर राइट हैंड साइड में, टॉप राइट हैंड साइड में हमारा नंबर 1 सिलेक्ट होना चाहिए, नंबर 1 हाईलाइट होना चाहिए। फिर हम नीचे आके सेट बटन दबा देंगे और इसी के साथ ही हमने स्लो मोशन वीडियो सेटिंग मेमोरी रिकॉल 1 में सेट कर दी। ऐसे ही हम मेमोरी रिकॉल 2 की सेटिंग्स बना लेंगे और अपनी नॉर्मल वीडियो की सारी सेटिंग मेमोरी रिकॉल 2 में डाल देंगे। फिर हम मोड डायल को 1 या फिर 2 पे घुमा के स्लो मोशन या फिर नॉर्मल मोशन वीडियो मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेन्यू के अंदर जाए हुए। दोस्तों, मैंने कई वेडिंग सिनेमेटोग्राफर से सुना है कि सोनी के कैमरे में फोकस जम की काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब हम एक बार फोकस पॉइंट कहीं पर सेट कर लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा अपने आप फोकस एडजस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी फुटेज ख़राब हो जाती है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सोनी कैमरा में एक फ़ीचर होता है जिसे हम फोकस होल्ड बोलते हैं। तो आइए इस फीचर को हम कस्टम बटन 4 पे असाइन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कैमरा मेन्यू में जाके 2nd कैटेगरी के 6th पेज के 6th ऑप्शन कस्टम की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और अंदर जाके कस्टम बटन 4 के अंदर फोकस होल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करेंगे और उसके बाद हम C4 बटन को दबा के रखेंगे। जब तक हम C4 बटन को होल्ड करे रहेंगे कैमरा सेम स्पॉट पे फोकस करा रहेगा और कहीं पे भी रीफोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। चाहे हम कैमरे को कितना भी पैन टिल्ट कर लें, कैमरे का फोकस मूव नहीं होगा। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस कैमरा की सेटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी सोनी अल्फा कैमरा की सेटिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मैं जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक बार और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, एंटरटेनिंग लगती हैं और यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी 2018 एंड हैव अ वंडरफुल टाइम गाइज। एन्जॉय।